नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। भरतपुर जिले की सिरौंज ग्राम पंचायत के गांव नगला भाली में लगातार बारिश से हालात बाढ़ जैसे बन चुके हैं। गांव के घरों और गलियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश का पानी पशुओं के चारे तक को बहा ले गया, जिससे चारे की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और ग्रामीण प्रशासन से राहत की मांग कर रहे हैं। दौलतपुरा गांव में दलित परिवार पर हमले और छेड़छाड़ की घटना के 4 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाबालिग पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में उसे बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां से सीकर रेफर कर दिया गया। पीड़िता की मां गीता देवी ने थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस उल्टा समझौते का दबाव बना रही है। पुलिस उप अधीक्षक धर्म पूनिया ने बताया कि 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और छेड़छाड़ का अलग मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। हमला हुआ, उसके बाद में 4 दिन से लगातार पीड़ित महिला थाने और एसपी ऑफिस के चक्कर लगा रही थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और आज की रात तंग आकर उसकी पुत्री ने सुसाइड का प्रयास किया। मैंने अभी थाने से पता किया था तो 4 दिन पहले परिवाद प्राप्त हुआ था। दोनों पक्षों से परिवाद प्राप्त हुआ था, जिस पर 2 लोगों को 100 काउंट में अरेस्ट करके गिरफ्तार करके और पेश किया था। और आज सुबह कोई छेड़छाड़ का मैटर हुआ है तो इसमें अलग से मुकदमा दर्ज करके और 2 लोगों पर आरोप है, जिनको राउंड अप कर लिया गया है और कार्रवाई करते हैं। सर, इस घटना में पुलिस के महिला की तरफ से ये भी आरोप दोनों पक्षों साहब ने पैसे लेन देन की बात की कि पैसे लेकर मामला नहीं, इसमें पहले दोनों पक्षों के परिवाद प्राप्त हुए हैं, जिसमें अरेस्ट हुई है 2 लोगों की और रात भर थाने में रहे हैं। दूसरे दिन पेश किया है और पहले के परिवाद पर कार्रवाई हुई है। आज नया परिवाद प्राप्त होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के सोहेला निवासी छोटू गुज्जर की संदिग्ध हालात में हुई मौत को 10 माह बीत चुके हैं, लेकिन परिजनों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। सोमवार को मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर मांगों की पूर्ति की गुहार लगाई। प्रदर्शनकारियों ने सीआईडी सीबीआई जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी, आर्थिक सहायता और डिप्टी मृत्युंजय मिश्रा को हटाने की मांग दोहराई। मौके पर एसपी ब्रजेंद्र भाटी व सीओ सीटी राजेश विद्यार्थी पहुंचे, लेकिन परिजन पूर्व में हुई वार्ता के अनुसार कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो वो हाईवे जाम करेंगे। आक्रोश ये है सर, छोटू गुज्जर की निर्मम हत्या सोहेला 10 माह पहले हो गई थी। हम 48 घंटे यहाँ धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन के निम्नोदय आला अधिकारी हमने ये कहा कि आप जाओ, दाह संस्कार करवाओ छोटू का, आपकी जो भी मांगे हैं वो मान ली गई है। हमने उनकी बात मान ली गई। उनका वीडियो भी हमारे पास है। आपके चैनलों के माध्यम से उन्होंने कहा था कि आपकी मांग मान ली गई है, लेकिन हमारी एक भी मांग नहीं मानी गई साहब। इस वजह से हम यहाँ वापस धरना पे बैठे हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांग वही है, पिछली जो इन्होंने कहा कि मुआवजा देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, डेयरी बूथ देंगे, हत्यारों को गिरफ्तार करेंगे, ये हमारी मांगी थी। कोई विशेष मांगी नहीं थी सर। 10 महीने में क्या हुआ? 10 महीने में एक पूतरा भी कुछ काम नहीं हुआ है। जो अधिकारी था जांच करने वाला, उसने कोई संतोष जवाब नहीं दिया। जांच चल रही है खेखे, कभी पिताजी को भी संतोष जवाब नहीं दिया। क्या रहेगा आगे? सिरोही जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र के भारजा गांव में एक नव निर्माणाधीन मकान की 3री मंजिल की दीवार अचानक ढह गई, जिसमें मलबे में दबने से 2 महिला और 1 पुरुष मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आबू रोड रेफर किया गया है। मकान पहाड़ी क्षेत्र में बन रहा था। सूचना मिलते ही रोहिड़ा व स्वरूपगंज पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी और एसपी डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और सुरक्षा मापदंडों की जांच के निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये एक प्राइवेट मकान, 2 मंजिली मकान के निर्माण के समय एक पीछे दीवार बना रहे हैं, जो चट्टान है पीछे पहाड़ से लगती हुई है। तो इसके गिरने से यहाँ पे 8 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 3 का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, जिनमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष हैं। और जो 3 हैं उनको हॉस्पिटल भेजा जा चुका है। 3 और जो घायल हैं, 2 को अभी रेफ़र कर रहे हैं। 1 को तो रेफ़र कर दिया है, सिरोही पहुंच गए हैं, और दूसरे को भी अभी भेजने की अंडर द वे है। तो अभी देख रहे हैं कि क्या कारण रहे इस दुर्घटना के। बहुत दुखद है और इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए जो उपाय किए जाने वो किए जाएंगे। अभी तो मैं यहाँ आई हूँ और अभी देख रहे हैं और क्या इसके क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये घटना घटी। प्रथम दृष्टया मैडम प्रतीत हो रहा है सुरक्षा मापदंडों को दरकिनार किया गया है। मजदूर अकेले काम कर रहे थे, मौके पर ठेकेदार मौजूद था, और जैसे ही इसकी स्वीकृति की बात करें तो पहाड़ी पर ये मकान बन रहा है, तो इनको पंचायत से स्वीकृति कैसे इस समय जांच का विषय है ये। इन सब पे बिल्कुल जांच होगी और अगर जांच में कोई कमी पाई जाएगी तो उसकी कार्रवाई भी होगी।
इस तरह से किसी की जान को इस तरह से जोखिम में नहीं डाला जा सकता, और जो भी नियम कानून है उनको बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। और ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और इस पे जांच की जाएगी, और कमियां जो होकर रहेंगी तो उन पे कार्रवाई भी होगी। हादसे में 3 इंजरी है। 3 इंजर्ड है, जी, और 3 की डेथ भी हो गई 3 है। की डेथ हो गई है। उन परिवार को आर्थिक सहायता मिले, क्या प्रयास है आपके? ये इसमें उनका पता करा रहे हैं कि उनके जन आधार नंबर वगैरह क्या हैं, क्योंकि जो आयुष्मान बीमा योजना है, अगर उसमें वो इनरोल्ड हैं तो उसमें उनको ज़रूर लाभ मिलेगा, और कोशिश करेंगे कि उनके दुख को कुछ कम कर सकें। चिकित्सा महकमे की मैडम बात करूँ, यहाँ से 3 घायल थे, इनको रोहिणा पहुंचाया गया, वहाँ से आबू रोड रेफर किया गया, लेकिन आबू रोड हॉस्पिटल से हमें ये जानकारी मिली कि उनको बिना कुछ किए सीधा रेफर कर रहे हैं, ना ही उनको चेक किया जाए, ना ही उनके पास में एम्बुलेंस मौजूद है। ऐसे में घायलों को उचित इलाज कैसे मिलेगा? नहीं, एक जना ऑलरेडी सिरोही, मेरे ख्याल से अभी बात हो जाएगी, ऑन रूट है, और दूसरे को भी रवाना कर रहे हैं। और सिरोही में मैं तो खुद जाके देख के आऊँगी, और कोई मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की चिकित्सा व्यवस्था में कोई कमी आएगी। बाड़मेर के शिव क्षेत्र में सोलर कंपनी द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई का मामला गरमाया हुआ है। सोमवार को शिव विधायक रविंद्र भाटी ने बरियाड़ा और खाडोल गांव में जमीन में दबाए गए पेड़ों को खुद जेसीबी से निकलवाया। भाटी ने आरोप लगाया कि खेजड़ी के सूखे पेड़ जलाए गए और गीली लकड़ियां दबा दी गई। उन्होंने बताया कि करीब 1.5 किलोमीटर तक पेड़ जमीन में छुपाए गए हैं। 4 अलग अलग स्थानों पर ये अवैध कार्य किया गया। भाटी ने जताया कि इन लकड़ियों को ट्रक में लोड कर कलेक्ट्रेट ले जाया जाएगा ताकि वो गायब न हो जाए। उन्होंने प्रशासन और कंपनियों पर मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। सूखी हुई खेजड़ियां थी तो उस समय वो लोग पेट्रोल छिड़क के उन्होंने जला दी। ये जो पेड़ थे ये लीले पेड़ थे, आपको भी पता है कि ये पेड़ केरोसिन से जल नहीं सकते, तो इस वजह से इनको यहाँ पे दफना दिया गया। लगभग ये 1.5 किलोमीटर तक। इसके अलावा 4 लोकेशंस और है जहाँ पे थोड़ी सी देर बाद मैं ले चलूंगा, और साथ ही साथ इन तमाम पेड़ों को एक बड़े ट्रक में लोड करके, मैंने कहा आज के यहाँ जितने भी आला अधिकारी हैं, मैं आपको कलेक्ट्रेट में आके सुपुर्द करता हूँ, क्या पता वापस ये पेड़ कहीं चले जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार पेड़ गए हैं। मुझे तो लगता है कि जो बड़े अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं इसी के बंद कमरों में बैठे हैं, उनके भी हाथ साथ होंगे। मैं तो उनको कहना चाहूंगा कि एक पेड़ माँ के नाम आप जो लगा रहे हैं, आप क्यों जनता के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं? आप इस तरीके से इन तमाम लोगों के साथ में क्यों कुठाराघात कर रहे हैं? इस क्षेत्र के लोगों के साथ क्यों कुठाराघात कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं मैनेज हो गए, कुछ ना कुछ आपको दे दिया होगा, पर आपकी इंसानियत क्या पैसों के मोल भाव में बिक गई। वाकई बहुत बुरा मंजर है। नागौर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने थावला बस स्टैंड से बैरुंदा तक निर्माणाधीन अटल पथ का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता की मौके पर जांच कार्रवाई और संतोषजनक परिणाम मिलने पर अधिकारियों व ठेकेदारों को सराहना दी। साथ ही जल निकासी नालियों के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने और उसमें भी गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि 800 मीटर सीसी 4 लेन सड़क और 300 मीटर WWM कार्य पूर्ण हो चुका है। वन विभाग की सीमित पट्टी के कारण कुछ बाधाएं हैं जिनका समाधान समन्वय से निकाला जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने तय समय में कार्य पूरा करने पर जोर देते हुए आमजन की सुविधा को सर्वोपरि बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करौली जिले के मंडरायल क्षेत्र के दौरे पर रहे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, सहकारिता मंत्री गौतम डक, सीएम सचिव सिद्धांत सिहाग, सपोटरा विधायक हंसराज मीणा और करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि से प्रभावित आधा दर्जन गांव कसेड़, टोड़ी, रचौली, केमकच्छ और रघुहाट की हवाई सर्वेक्षण किया। चंबल मार्ग के पास बनाए गए हेलीपैड पर सीएम का स्वागत किया गया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से नुकसान की जानकारी ली और राहत कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना व एसपी लोकेश सोनवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धौलपुर जिले का दौरा किया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम की अगुवाई में सीएम हेलीकॉप्टर से धौलपुर पहुंचे। उनके साथ सहकारिता मंत्री गौतम डक, आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सीएम सचिव सिद्धांत सिहाग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जिले के कार्यकर्ताओं, कलेक्टर और एसपी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने राहत व पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा।
कोटा जिले की सांगोद उपखंड के कनवास में रक्षाबंधन से पूर्व लाडली बहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने उन्हें राखी बांधकर भावनात्मक जुड़ाव जताया। मंत्री नागर ने कहा कि वो एक भाई की तरह हर बहन की जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण किट घर घर भेजी जा रही है ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। 3 घंटे तक चले कार्यक्रम में महिलाओं को उपहार भेंट किए गए और भारी उमस के बावजूद खूब भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, सांगोद प्रधान जयवीर सिंह और उप प्रधान ओम नागर अड़ूसा भी मौजूद रहे। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।